वो आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करेंगे जलोदर रोग के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जलोदर यानी उदर में जल। पेट में हालांकि सब चीज़ जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब पेट में जाता है, परंतु एक ये प्रक्रिया होती है, पचता है, फिर पचने के बाद वो फिर जो वेस्टेज है वो मल के रास्ते बाहर निकलती है। परंतु ऐसे में पेट में पानी भर जाता है जो कि बाहर नहीं निकल पाता, तो ऐसे में ये बीमारी हो जाती है और इससे बहुत खतरनाक समस्या उत्पन्न होती है। इसकी असली वजह आप किन किन चीज़ों को मानते हैं? सबसे मुख्य कारण है आपका लीवर। अच्छा। जब लीवर किस चीज़ को पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी जी। और खाया पिया पेट में सड़ेगा तो उससे पित्त बढ़ जाता है। अच्छा। जब तेजाब बढ़ेगा तो आपका पखाना सूख जाता है और अंत में फंस जाता है। अब गुर्दे के ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती ऐसे जम जाता है। अब ना वहाँ से पेशाब फिल्टर हो रहा है, न लैट्रिन न खून, कुछ नहीं, सब बंद हो गया। अब जो पानी हमारे शरीर में 75% है वो पेट में ऐसे इकट्ठा होने लगता है जैसे बारिश होने पे नीमी जगह पे पानी इकट्ठा होता है और पेट फूलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मेडिकल में तो सुइयों से उस पानी को निकालते हैं जी। और ऐसे मेरे पास मरीज आए जिसको एक दिन में 14-14 लीटर पानी निकाला, परंतु जिस दिन मेरे पास आए उसी दिन से पानी बढ़ना बंद हो गया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अच्छा। अब देखिए, मेरे पास तो एक ने अनेक को दवाइयाँ हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए अन्न छोड़ दें। ठीक है। अन्न की जगह पे आप लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के उसको चाटना शुरू कर दें, आपके सारे स्रोत खुलते जाएंगे, आराम मिल जाएगा। परंतु सीजन पे मिलती है हर एक चीज, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है लीची। और लीची आपको अप्रैल से लेके जून जुलाई तक मिलती है। जो पेट ज़्यादा गर्म इलाके में है उसकी अप्रैल में पकना शुरू हो जाती है और जो पहाड़ों पे है वो जाके जुलाई में पकती है। अच्छा। अब जिसके पेट में पानी भर गया, पांडु रोग हो गया, 10 लीचियाँ सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम के टाइम, 3 टाइम भी ले लें तो आस्ता आस्ता जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भरी और छोटा सा सुराख कर दिया, उससे हवा निकल गई, गुब्बारा चिपकता गया। ऐसे आपका पानी जो है वो टट्टी पेशाब के द्वारा निकलना शुरू हो जाएगा लीची खाने से। अच्छा। और पेट चिपकना शुरू हो जाएगा और भूख आपको ऐसे लगेगी जैसे तेज अग्नि में चिकनाहट डालने से अग्नि तेज जलती है, ऐसे भूख उससे बढ़ेगी। तो जब जब भूख बंद होने का टाइम आता है तो उसके अनुसार वही चीज जलवायु पैदा कर देता है। कुदरत की देन है। लीची एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे दूसरा पेड़ उग नहीं सकता। अच्छा। इतना घना इसकी पत्तियों की छाया नीचे आती नहीं। जमीन पे वही चीज उगेगी जिसको धूप मिलेगी।
जिसको धूप नहीं मिलती है वो चीज नहीं उगती। बड़ का पेड़, लीची का पेड़, इनके नीचे कोई चीज नहीं उगती, क्योंकि धूप नहीं पहुंचती है, धूप जाती नहीं नीचे। और बारिश में भी इनके ऊपर नीचे आदमी खड़ा हो जाए जी, तो भीगता नहीं है। वो पत्ते पानी जो है इतने घने होते हैं कि जड़ों के पास नहीं आने देते, वो बाहर फेंक देते हैं पानी को। ये भी इनमें विशेषता है। और लीची की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका बीज भी काम में आता है। अच्छा, बीज लेकिन बहुत मोटा होता है। मोटा होता है, उसका छिलका उतार के उसको बारीक पीस करके, जहाँ पे आपको कहीं गांठ है, दर्द तो उसमें है नहीं परंतु गांठ बन गई, इस बीज को पीस करके और गुलाब जल मिला करके उस पर मेहंदी जैसा लेप करके और पट्टी कर देते हैं तो गांठ गड़ जाती है, गल जाती है। गुरुजी, अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा सुनने में आता है, लीची ठीक है लाभ करती होगी परंतु थोड़ी सी अत्यधिक खाने पर ये पेट भी खराब कर देती है, ऐसा लोग बताते हैं। गलत है। अच्छा, ये गर्म होती है या ठंडी होती है? देखिए, इसकी तकसीर ऐसे कहने को तो गर्म कहते, गर्म है नहीं, तर गर्म तकसीर है इसकी। और जिनको पेशाब अच्छा नहीं आता, कम आता है, कम आता है। लीची के मौसम में 10-12 लीचियाँ रोज खाता तो उसका पेशाब खुल के आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी इसके अंदर विशेषता है। विशेषता है। और गुदूद को बड़ी जल्दी काटती है। जिसके पेशाब में गुदूद हो जाते हैं उसका पेशाब उतरता नहीं है। जी। डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं, हम जड़ी बूटियों से खत्म करते हैं। बिल्कुल। वैसे अभी क्योंकि आप लीची के लिए बता रहे हैं तो कुछ दर्शकों ने हमें मैसेज भी भेजा है इसीलिए, और ये पूछने के लिए कि लीची वास्तव में इतनी ज़्यादा गुणकारी है परंतु क्या ये बुजुर्गवार व्यक्ति और ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स को खिलाने के लिए है, क्योंकि बहुत मीठी होती है? देखिए, फल से किसी से शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, इसको दिमाग से उतार दो। शुगर बढ़ती है आपके छने हुए आटे से, ठंडे पानी से, बेटाइम में खाने से शुगर बढ़ती है। धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियां शुगर बढ़ती है। आप किसी भी किस्म का फल खाइए, शुगर आपकी डाउन आएगी, बढ़ेगी नहीं। और यदि आप बिना मसाले का गुड़ खाना खाने के बाद 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को खाता है और ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीता, पानी पीने में आधा घंटा लगाता है, तो जिसकी शुगर 400 पे है, 1 हफ्ते में वो आपको 350 पे आ जाएगी। अच्छा, इतना लाभ मिलता है इससे। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चमत्कार कह सकते हैं हम प्रकृति का, ये हमें बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है। बस हम लेने वाले होने चाहिए। हमें लेना है तो किस तरीके से लेना है। गुणों से भरपूर इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हालांकि कुछ भ्रामकता हमारे अंदर भी आ जाती है कि शुगर की जो समस्या है उसमें बहुत सारे फल और बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है, परंतु प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमारे लाभ के लिए है, और चूँकि मौसम के मुताबिक दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हर एक मौसम में हर एक फल नहीं उगता, इसीलिए मौसम के अनुसार जो फल मिलता है उसका प्रयोग हमें उसी पल करना चाहिए, उसी ऋतु में करना चाहिए, और तभी उसका उतना लाभ मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा होती है और जो जानकारी है, जो प्रकृति के बारे में, जो जड़ी बूटियों के बारे में जो गुरुजी बताते हैं, ये असीमित है। जितना हम जानते जाएंगे, जितना इस सागर में, ज्ञान के सागर में हम उतरते जाएंगे, उतना ही गहरे गोते हम लगाएंगे और उतना ही हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। परंतु
इस कार्यक्रम में समय की थोड़ी सी सीमा होती है और बहुत सारी चीज़ें यानी कई दर्शकों को भी इसमें हमें शामिल करना होता है। तो ऐसे में यदि आप इससे भी ज़्यादा और जानकारी लेना चाहते हैं या आप विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है और इन पुस्तकों को आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में।